वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। और फिर कफन पर लिखा जाए या ना लिखा जाए, इस पर एतराज हुआ तो हरफुल हसन नाम का एक रिसाला उन्होंने कौम को अता किया। यानी कि उनकी आदत है कि वो जब भी कलम उठाते हैं तो इल्म का दरिया बहाते हैं। तो बैरिस्टर ख्वाजा अब्दुल मजीद साहब ने कहा कि मौलाना तो ऐसे थे और मौलाना तो ऐसे थे। मौलाना शामी बुजुर्गों गुस्से में आ गए, फरमाया खबरदार उनके बारे में ऐसा न कहना। अब ध्यान से सुनिए, ये हिंदुस्तान का कोई बुजुर्ग नहीं है, मुल्क शाम से आया हुआ एक ऐसा बुजुर्ग है जिसकी विलायत को हकीम अजमल खान भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, बैरिस्टर अब्दुल मजीद भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिस वक्त तो बुराई शुरू की गई कि मौलाना तो ऐसे थे और ऐसे थे, शामी बुजुर्ग का खबरदार उनके बारे में ऐसा ना कहना, तो उस वक्त तो बैरिस्टर साहब ने कहा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप ये बात क्यों करते हैं? तो कहा कि बस करो, मैं उनके बारे में जो देख चुका हूं, मैं देख चुका हूं उनके बारे में, मैं जो देख चुका हूं बस वो देख चुका हूं। बैरिस्टर साहब ने कहा आपकी करामतें मैंने अपनी आंखों से देखी है, क्या देखा है वो बताएं। अब शामी बुजुर्ग जबान से बात निकल गई, छुपा रखा था, जबान से बात निकल गई, तो कहा क्या देखा? कहा छोड़ दो, देखा लेकिन है, कुछ कहना नहीं उनके बारे में, उनके बारे में कुछ कहना नहीं, लेकिन मैं देख चुका हूं। कहा नहीं, अब तो आपको बताना पड़ेगा देखा क्या है। जब बहुत जिद किया बैरिस्टर अब्दुल मजीद ने, वो खुद बयान करते हैं, तो शामी बुजुर्गों को बहुत मजबूर किया। तो वो शामी बुजुर्ग फरमाते हैं कि सुनो, एक मर्तबा मैंने मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में हाजिरी दी, तो मैंने क्या देखा कि अल्लाह के रसूल की महफिल सजी हुई है और सहाबे किराम जलवगर है और उसमें मौलाना अहमद रजा मौजूद है। हुजूर कहते हैं अहमद रजा वाज करो, वाज करो, वाज करो। बारगाह रिसालत में जिसको वाज करने की इजाजत दी जाती है उस शख्स का मकाम और मर्तबा क्या हो? जो दरबार रिसालत का वाइज हो उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। जो दरबार रिसालत का वाइज हो, ये मर्तबे यूं ही थोड़ी मिलते हैं, ये मर्तबे यूं ही नहीं मिलते हैं। आप कहने आपके कि ये तो गुस्ताखी हो। हुजूर के दरबार में हुजूर बैठे और सब मौलाना वास कर रहे हैं, ये क्या बयान कर दिया। पहली बात तो ये जिम्मेदारी मुझ पे नहीं, वो शामी बुजुर्ग पे है। लेकिन अगर आप इल्जाम लगाते तो आप सुनिए, ऐसे बहुत से हुए कि हुजूर बैठे हुए और कोई वास कर रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, शरफुद्दीन बोसीरी ने पढ़ी, हुजूर ने सुना। और अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो आ जाओ अब 17 तारीख को या 17, 18, 19 को हुजूर तूतिए हिंद मलिकुश शोरा हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी आ रहा है, उर्स भी आ रहा है। हजरत अमीर खुसरो कलाम लिख के लाते हैं। हुजूर की महफिलें आज भी सजती है, आशिकों को पता है। जिनके पास इश्क नहीं बेचारे, वो तो यही समझते हैं कि हुजूर तो मर के मिट्टी में मिल गए, मर के मिट्टी में नहीं मिले। अरे उनके उशाक जिंदा हैं, कब्रों में उशाक सलामत है, उनके कफन सलामत है। जो आशिक हो जाता है ना, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। लेकिन अगर आप सोच लेना कि वो उन्होंने वास कैसे किया वहां, माज़अल्लाह वो सबको सुना। वहां वास का मतलब ये नहीं था कि नमाज पढ़ो रोजा रखो, वहां वास का मतलब ये नहीं, वो तो महफिल रसूलुल्लाह की थी। वहां ये था कि साहिबे वजाहत जलवगर थे, साहिबे जमाल जलवगर थे और जमाल का जिक्र हो रहा था। ये तर्ज वास का, ये तर्ज, और ये तो जन्नत में भी होगा। रिवायतों में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जलवगर होंगे, खुदा रब्बुल इज्जत अपनी शान के मुताबिक जलवगर होगा और हुक्म दिया जाएगा, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, हबीब को बगैर देखे तुम उनके जलवों को, उनके हुस्न को बयान करते थे, आज महबूब को देखते जाओ और उनके तराने गुनगुनाते जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां भी महफिल होगी। इमाम कहते हैं सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिनों भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे। वहां भी उनकी महफिल होगी, वहां भी उनकी महफिल। यहां बिन देखे उनके रुखसार का तस्करा करते हैं।
यहाँ बिन देखे उनके लबों का तस्करा करते हैं, यहाँ बिन देखे उनकी नरगिसी आंखों का तस्करा करते हैं, यहाँ बिन देखे उनके कद्दे ज़ेबा का तस्करा करते हैं, यहाँ बिन देखे उनकी पेशानी अक़दस का तस्करा करते हैं, यहाँ बिन देखे उनकी अबरूए मुबारक का तस्करा करते हैं। क्या मजे होंगे आशिकों के कि जन्नत में रसूल पाक जलवगर होंगे, हुजूर जलवगर होंगे और आशिक में हुजूर की तारीफ कर रहे होंगे। तो हजरत अमीर खुसरो नात लिख के कलाम लिख के लाते। खुसरो क्या लाए? सरकार महबूब इलाही ने पूछा क्या लाए? खुसरो ने कहा हुजूर कलाम लिखा है। कहा बताओ? बताया, देखा। खुसरो बहुत अच्छा लिखा, मगर सादी तो सादी है, मगर सादी तो सादी है। फिर गए, फिर अच्छा लिखा, उससे अच्छा लिखा। फिर क्या? सरकार कलाम लिखा। महबूब इलाही से कहा क्या लिखा? ये लिखा, बहुत अच्छा, मगर शादी तो शादी है, शादी की बात ही अलग है। इसी तरह रोज होता रहा। भाई लिखने वाला तो अपना खून निचोड़ता है ना, ऐसे ही थोड़ी अशार बनते हैं। वो तो इधर उधर से चोरी चमारी करके इधर उधर से जोड़ ले तो अलग बात हुआ। तो हमारी गली मोहल्ले में तो बच्चा बच्चा शायर है ना, वो इधर से निकाला उधर से निकाला, उधर से जोड़ा उधर से, ये अलग बात होती है। लेकिन जो वाकई शायर होते हैं उन्हें पता होता है कि कलाम कैसे तैयार होता है। गोया के दिल के जज्बात कलम पर आते हैं और कलम की नोक से कागज पे बिखरते हैं। हुजूर सरकार नज़मी से मैंने सुना था, वो फरमाते थे मैं कभी कागज कलम लेकर बैठता नहीं था, बल्कि जब नात आती थी तो मेरे दिल की कैफियत बदल जाती थी, मेरे वजूद की कैफियत बदल जाती थी और कलम संभालता था और कलाम हो जाता था। ये लिखा नहीं जाता है, लिखवाया जाता है। इकबाल ने भी कहा है कि आते हैं मज़ामीन गैब से। एक मकाम पर कहा है कि गैब से मज़ामीन आते, इसलिए कि महबूब की नात जो हो फिर वो गैब से, गैब दा का जिक्र तो फिर गैब से ही आएगा ना। ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। तो हुजूर महबूब इलाही कहते नहीं, मगर शादी की बात अलग है। एक दिन खुसरो ने कहा सरकार जब आता हूं आप शादी का जिक्र करते, शादी की बात है, ये शादी का क्या जिक्र है? शादी का मामला क्या है? ये सादी शिराजी का तस्करा क्यों होता है? उस वक्त हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतालिक कई रिवायतें आती। एक जो मेरा ज़ौक़ रहनुमाई करता वो ये है कि महबूब साहब ने अपनी चादर हजरत अमीर खुसरो के सर पे डाल दी और फरमाया देख शादी क्या है। तो देखा तो क्या देखते हैं कि महफिल सजी हुई है और अल्लाह के रसूल फरमाते शादी पढ़ बलगल उला बे कमालिही कशफातु जा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस दरबार मुस्तफा में। और खास बात शादी के इन 4 मिसरों की खास बात ये है कि शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब ये 4 मिसरे लिख रहे थे तो उस वक्त उन्होंने पहला मिसरा लिखा बलगल ओला बे कमालिही कशफातु जा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। 3 मिसरे बने, चौथा बनता नहीं था। परेशान हुए, उसी परेशानी और फिक्र के आलम में आंख लगी तो हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। का सादी बात क्या? का करीम आका, बंदा परवर आका, बंदा नवाज आका, आपकी बारगाह में नात लिखना चाहता हूँ, 3 मिसरे लिखे। का क्या लिखा? बलगल उला बे कमाली कशफादु जाबे जमाली हसनत जमी ओ खिसाली। चौथा समझ में नहीं आता क्या लिखूं। सरकार फरमाते सल्लू अलैहि व आलिही। ये चौथा हुजूर ने अता फरमाया है। तो देखो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी मिदहत करने वालों को ये मर्तबे अता फरमाते। तो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी की खास बात ये है कि उन्होंने इश्क रसूल मोहब्बत रसूल पे काम किया और उनकी खास बात ये है कि उनका ये इश्क रसूल और उनकी नफरत गुस्ताख रसूल अपने तक महदूद नहीं हुई बल्कि उनके खून में मुंतकिल होती गई। वही इश्क रसूल आप हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शाह हामिद रजा खान साहब में देखेंगे। मुझे पता चला, मेरे बुजुर्गों से मैंने सुना कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत थे कि हमारे बुजुर्गों ने बताया कि हमारी जमात के ये 3 बुजुर्ग मौलाना हामिद रजा खान साहब हुज्जतुल इस्लाम
कि चौचा शरीफ में हुजूर अशरफी मियाँ और महारेरा मुतारा में सरकार नूर, ये 3 बुजुर्ग ऐसे थे जिनको देखकर काफिर मुसलमान होते, उनका हुस्न ये था। तो मौलाना शाह हमीद रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुझे बताया, एक मर्तबा रेलवे स्टेशन से गुजर रहे थे तो एक अंग्रेज ने देख करके पूछा ये कौन है, तो कहा ये मौलाना हामिद रजा खान साहब है। तो उस वक्त उसने कहा था जिस कौम के हामिद का ये हाल है उस कौम के मोहम्मद का हाल क्या होगा। ये थे मौलाना हामिद रजा खान साहब, आला हज़रत के बड़े साहबजादे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।